जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा है कंप्लीट प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एनालिसिस जो करने वाले हैं यानी जीएस पेपर और हिंदी का, उसके बाद हम लोग मैथ और रीडिंग का करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जीएस और हिंदी को देखते हैं। तो 38 से देखिएगा यहाँ से, यानी हिंदी पूछा गया 38 से लेकर 42 तक गद्यांश दिया गया और पढ़कर आपको इसमें आंसर देना है। यानी यहाँ गद्यांश दे दिया गया और इसी पे आपको पढ़कर आंसर देना है। तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पास जो पहला प्रश्न है यानी 43 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में अनेक जातियाँ हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विस्मय बोधक चिन्ह है, यानी कौन सा विस्मय बोधक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वह हाई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस वाक्य में कौन सा काल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर की अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। यानी अशौच यहाँ पे लिखा है अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, यानी सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना सोच के और अशुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। यानी आग लगने पर कुआं खोदना का इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, यानी जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसके लिए एक शब्द हम लोग कौन सा उपयोग करेंगे। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा सुपाठ्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायुवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो वायुवृद्ध शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाय प्लस वृद्ध। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदकिशोर आचार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर की देश प्रेम में कौन सा समास है, यानी देश प्रेम में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है। तो जुबान पे यानी जुबान पर लगाम न होना का जो सही अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पास नहीं पूछा गया है कि अमृत यानी अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षीर। बाकी सभी क्या है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 का ए नंबर हो जाएगा ट। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं पूछा गया कि उपसर्ग नहीं है, कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर अपवाद में भी है, पराजय में भी है, प्रभाव में भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ओढ़ना। नेक्स्ट है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त करना समास का, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है वह वाक्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर को जो रचनाकार है कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, लल्लू लाल। नाम क्या हो जाएगा, लल्लू लाल। नेक्स्ट है कि अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, समभिन्नार्थक शब्द क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, न दोहराया हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी रीति, क्षमा, घटना, क्षेत्र। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि क्या
भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, यानी पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मक्खनलाल चतुर्वेदी। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्दों को चुनिए, यानी सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, यानी कौन सा शब्द हो जाएगा, तो वर्षा और जनता। यानी सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाला पूछा जा रहा है, तो वर्षा और जनता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र। यानी राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो राजा शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, नरेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, यानी 64 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मुख का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मुख का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर विवश। बाकी गूंगा हो जाएगा, चुप हो जाएगा और शांत भी हो जाएगा। मुख मतलब चुप रहना, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी विवश। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 66 कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ, अपनों से क्या छिपाना, इसमें किया गया। नेक्स्ट है किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, अनन्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। ऑप्शन ए में शब्द हो जाएगा, यानी शब्द दिया गया धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी धमाका के लिए आका, लड़ाकू के लिए आकू और उड़ाक के लिए आक और छिलका के लिए का। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक और अजग रही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परयु मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है, यानी प्रयुक्त रस कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भयानक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, भयानक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, यानी भयानक रस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुप्रासव्य यमक है, यपक करे, यमक हो जाएगा, सलेस, ये सब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक, ये शब्द अलंकार नहीं है। नेक्स्ट है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है कि अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है, तो दुर्लभ और उत्पत्ति। नेक्स्ट है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आसन भूतकाल, यानी मैंने आम खा लिया, तो वाक्य जो है यानी कौन सा वाक्य है, तो आसन भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स, यहाँ पर लिखा गया स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्नैपचैट, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है, यानी 75 नंबर कर लिए। 76 नंबर प्रश्न है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो जो पल्लव राजवंश की राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB क्या करती है, तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था, तो अमिताभ बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिगफ्रीड लाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी। मैगिनोट और सिगफ्रीड दोनों होता है। नेक्स्ट है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो कौन सा तत्व आवश्यक हो जाएगा, यूरेनियम। द
यहाँ पास जो लिखा गया द स्कारलेट लेटर किसने लिखी, द स्कारलेट लेटर किसके द्वारा लिखा गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, नाथानियल हार्थॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यानी 84 नंबर, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो यानी वारली चित्रकला कहाँ मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है कि यानी 86 नंबर, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है, तो महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है यानी समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान, यानी थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है भूटान को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, पूछा जा रहा है, ट्विटर है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछा गया तो आंसर हो जाएगा ए, गूगल। नेक्स्ट है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, यानी नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा सी, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 अक्टूबर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि खाली स्थान दिया गया और पूछा जा रहा है कि मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन दिया गया कि कौन सा शब्द होगा, तो इसके लिए जो शब्द उपयोग करते इमेज फिशिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 92 नंबर कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, और आपको कमेंट करके बताना कि जो क्रोएशिया है किस महादेश में स्थित है, तो इसका जो राजधानी हो जाएगा जाग्रेब, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पास बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पास होगा ऑप्शन नंबर बी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे, तो आपको मालूम है कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, यानी CD देशमुख जो RBI के गवर्नर रहे थे 43 से लेकर ये 1943-1949 तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और बाकी जो दिया गया शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल यानी हाल ही का दिया गया, और बाकी सुवरा भी 1949 के बाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो कौन सा भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 4, 3 मौलिक कर्तव्य से, 2 नागरिकता से, और 5 कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। नेक्स्ट है कि पुस्तक लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो पुस्तक लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की रमन शुभा राव जिनकी हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है, तो यूट्रोफिकेशन जो सब संबंधित है जल प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको मालूम है कौन सा नदी हो जाएगा, यानी कौन सी नदी, गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है NHRC का पूर्ण रूप क्या है, तो जब भी आप फुल फॉर्म देखिएगा तो इंग्लिश में देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, वर्ष 1985 को
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो युवा, यानी ऑप्शन नंबर सी। और जो भी आपको बताया जा रहा है आंसर, यानी ऑफिशियल वेबसाइट से मैक्सिमम, यानी जो भी आंसर बताया जा रहा है बिल्कुल आपको यानी 100% सिक्योर रहिए। जो भी ऑफिशियल आंसर से जो डेटा दिया गया वही आंसर आपको बताया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर युवा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, खाली स्थान है कि अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो ये कैसा है? तो यानी क्वालिटेटिव, जिसको गुणात्मक बोलते हैं, एक्शन या मात्रात्मक, जिसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुणात्मक, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट प्रश्न है कि BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो BRI का जो पूर्ण रूप हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो जब भी आप फुल फॉर्म देखिएगा तो इंग्लिश वाला वर्जन देखिएगा, ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट 104 नंबर, खाली स्थान में विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो एक काम करते हैं। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीयर फिशिंग। नेक्स्ट है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न है 107 नंबर कि वर्ष खाली स्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कब किया गया था प्रश्न पूछा जा रहा, तो 2006 में। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो रैस्ट कुक, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में व्यवसायियों के लिए सेवाओं हेतु यानी सर्विस के लिए बारे में पूछा गया। सर्विस हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है? तो जो सेवा के लिए थ्रेश होल्ड लिमिट हो कितना हो जाएगा? 20 लाख, यानी ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? यानी ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2024 तक गृह मंत्रालय किनके पास था, यानी मंत्रालय, तो किनके पास हो जाएगा? अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1885 में किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यानी यहाँ देख सकते रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पास हो जाएगा रीजनिंग का प्रश्न, तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। देखिए 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न की पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड डस्ट संबंधित है, तो किससे संबंधित है? कवर से। नेक्स्ट है साबुन का संबंध सफाई से है, यानी साफ सफाई से है, तो उसी तरह इत्र का संबंध किससे है? तो इत्र का संबंध किससे हो जाएगा? गंध से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? यानी इसमें जो दिया गया है ऑप्शन, गोला 3D है, वृत्त 2D है, वर्ग भी 2D है और त्रिकोण भी 2D, तो अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 3D है। तो नेक्स्ट है बाकी जो भी दिया गया है, यानी मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।